रामपुर से निकला एक बयान और लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते बन गया बड़ा सियासी तूफान। शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करने रामपुर जेल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने आजम खान के साथ कथित अन्याय का मुद्दा उठाया और कहा कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाया जाएगा। यानी चुनावी मुकाबला शुरू होने से पहले ही विभागों का बंटवारा भी शुरू। शिवपाल का ये बयान सिर्फ एक नेता की पैरोकारी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सपा की चुनावी रणनीति और आजम खान के राजनीतिक प्रभाव को फिर से सक्रिय करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन शिवपाल के इस दाव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा जवाब दिया कि मुद्दा सीधे कानून व्यवस्था और दंगों की राजनीति तक पहुंच गया। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में सीएम योगी ने आजम खान का बिना नाम लिए सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की आजादी और विभाजन से जुड़े विवादित संदर्भों वाले व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले को सपा अपना पैरोकार मानती है और ऐसे लोगों को गृह मंत्री बनाने की बात की जा रही है। योगी ने आरोप लगाया कि सपा फिर राज्य में दंगा करवाना चाहती है। यानी एक तरफ शिवपाल का दावा सपा सत्ता में आई तो आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, दूसरी तरफ योगी का हमला। यही बयान सपा की सोच और उसकी कानून व्यवस्था की राजनीति को उजागर करता है। सवाल यह है कि 2027 की लड़ाई में क्या आजम खान फिर से सपा के लिए बड़ा राजनीतिक चेहरा बनने जा रहे हैं? क्योंकि आजम खान लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली और विवादित चेहरा रहे हैं। उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों और कानूनी कार्रवाई को लेकर सपा लगातार सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाती रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कार्रवाई कानून के तहत हुई। शिवपाल यादव के बयान के बाद बीजेपी ने भी सपा को घेरने में देर नहीं की। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि जिस नेता को लेकर सपा सरकार पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाती रही है, उसे सत्ता में आने पर गृह विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी देने की घोषणा आखिर किस राजनीतिक संदेश की ओर इशारा करती है? यानी अब मुकाबला सिर्फ अखिलेश बनाम योगी का नहीं दिख रहा, मुकाबले में आजम खान का नाम भी पूरी ताकत से वापस आ गया है। और यहाँ तंज भी दिलचस्प है। 2027 का चुनाव अभी सामने नहीं आया, लेकिन सियासी कैलेंडर में कुर्सियां पहले ही बंटने लगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन नेताओं ने दावेदारी की पटकथा जरूर लिख दी है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने हमले को सिर्फ शिवपाल तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने विभाजन की त्रासदी, इतिहास और कानून व्यवस्था को जोड़ते हुए विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। उनका संदेश साफ था, बीजेपी 2027 के चुनाव में कानून व्यवस्था और दंगों के मुद्दे को फिर बड़े चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान के मुद्दे को उठाना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जेल में आजम खान से मुलाकात, उनके साथ कथित अन्याय का आरोप और फिर उन्हें गृह मंत्री बनाने का ऐलान, यह घटनाक्रम बताता है कि सपा अपने पुराने राजनीतिक समीकरणों को दोबारा साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या आजम खान का नाम सपा के लिए वोटों का समीकरण मजबूत करेगा या बीजेपी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का एक और मौका देगा? क्योंकि यूपी की राजनीति में चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते, नैरेटिव से जीते जाते हैं। और इस वक्त नैरेटिव की पहली लाइन लिखी जा चुकी है। एक तरफ शिवपाल का गृह मंत्री वाला ऐलान, दूसरी तरफ योगी का दंगा करवाना चाहती है सपा वाला हमला। अब देखना यह है कि 2027 तक ये बयानबाजी कितनी दूर तक जाती है और जनता के बीच इसका असर किसके पक्ष में जाता है।